हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष तो बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नई ऊंचाई पर हम खड़े हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अगले साल और इस एक साल का जो सफ़र रहा है वो हम लोगों के लिए भी बहुत उत्साहजनक रहा। दर्शकों का अथाह प्यार मिला है, तो उम्मीद ये करते हैं कि बाज़ार भी नई ऊंचाइयां छूता रहे, दर्शकों का प्यार भी नई ऊंचाइयां छूता रहे। और बताइए आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इंतज़ार लंबा हो गया लेकिन देर आए दुरुस्त आए सर। और सबसे पहले हम लोग इमामी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इमामी पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की जो है यहाँ पर जो है उन्होंने रिपोर्ट साझा करी है। खरीदारी की सलाह 825 रुपये के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं, यानी कि मौजूदा भाव से 60% की तेज़ी ये मान के चल रहे हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि आने वाले 4 क्वार्टर में आप देखिए कि बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्वार्टर 3 जो है वो परफॉर्म करेगा अच्छा, लेकिन उसको ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा वो क्वार्टर 4 दिखेगा। इसके अलावा नए ब्रांड्स जो है कंपनी लॉन्च करेगी, वो खासतौर पर मीनिंगफुल ब्रांड्स जो है वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे 2 से 3 साल के अंदर। और यहाँ पर साथ ही जो बॉटम लाइन जो है वो बेहतर होती दिखेगी, लेकिन उन्होंने 1-2 कंसर्न भी यहाँ पर जोड़े हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है कि ग्रोथ और वैल्यूएशन के बीच में यहाँ पर डिसकनेक्ट दिखता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंपनी के अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं नतीजों के अंदर, वो सही वास्तविकता वैल्यूएशन को लेकर तस्वीर जो है वो उससे साफ नहीं होती है। मैनेजमेंट में अचानक से जो कुछ बदलाव आए हैं वो एक कंसर्न जरूर दिखते हैं। चलिए, इमामी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट 825 काफ़ी एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अमित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट को इंडोर्स करते हैं आप, सहमत हैं इसके साथ? यस सर, सहमत हूँ, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं, इसको टाइम लगेगा, 2029 तक लग सकता है ये। ठीक, तो मतलब यहाँ पर यानी 3 से 4 साल होल्ड करना पड़ेगा तब ये टारगेट अचीवेबल है। धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एसआईपी के रूप में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, और उनका मानना ये है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये लक्ष्य हासिल होंगे अवश्य। चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं और देखते हैं वो किस सेक्टर से निकल करके आई है। बताइए हर्ष जी। न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी यहाँ पर अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है और 120 का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। करीब 13% का यहाँ पे जो है यहाँ पे डिप ये देख सकते हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि जो इसका लिस्टिंग भाव था वहाँ से ये 30% ऑलरेडी स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है। अब इनका ये कहना है कि जो वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से अभी जो स्थिति है कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से, वो वैल्यूएशन को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने ये लेवल्स शेयर किए हैं। इसके साथ ही इन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिनवाए। इनका कहना है कि कंज्यूमर सर्विस बिजनेस में कंपनी जो है वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में 17% की सालाना स्टेबल जो ग्रोथ है वो दिखा सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जो है, जो हमारा होम ग्राउंड जो भारतीय बाजार है, उससे बेहतर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा जो इंस्टा हेल्प है बिजनेस, जो इनकी इंस्टा के जुड़ा हुआ नया जो अभी ऐलान किया है कि दूसरे देशों में यहाँ पे जो है तमाम तरह की फैसिलिटी देगी, उसमें भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की अभी लगातार जरूरत पड़ेगी। ठीक, प्रदीप सर, अगर समय हो तो आप टिप्पणी करें, वरना अमित जी की से टिप्पणी लें। आपका समय पूरा हो गया है। 120 का टारगेट दिया गया कोटक की तरफ से, बाकी डिस्क्लोजर आप दीजिए सर। सर मुझे लगता है कि उसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि लगातार ये आईपीओ हाई के नीचे चल रहा है एंड कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि 105 110 अंधा हुए, तो बिल्कुल मैं इस रिपोर्ट से एग्री करता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा और हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले ही चले गए। में इंडिकेट नहीं होता, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अमित जी को, सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। चलिए, हमने तो लगा कि चले गए, लेकिन तब तक अंदर से आवाज़ आई हम अभी जिंदा हैं। बहुत शानदार प्रदीप सर, थैंक यू। 1 बजे मिलते हैं आपके साथ, डिटेल में होगी बातचीत। तमाम दर्शकों के प्रश्न हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ हो रहे हैं, तो आपके प्रश्नों के उत्तर प्रदीप जी 1 बजे देंगे। चलिए अब तीसरी अगली कंपनी के लिए जो हम चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। इन्फोसिस की हम लोग बात कर रहे थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 1700 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डिमांड ओवरऑल आ रही है वो स्टेबल दिख रही है यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट टेक आउट डील्स जो हैं उसमें एक जो है झुकाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए बेसिकली जो कॉस्ट टेक आउट डील्स होती हैं, अपने दर्शकों को बता दें, ये डील्स इस लिहाज से होते हैं कि कंपनी की कॉस्ट को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ पर। अब इनका ये कहना है कि कमज़ोर मैक्रो की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन AI बेस्ड जो यहाँ पर डिफ्लेशन है वो जो है स्थिति देखने को
मिल सकती है आने वाले समय में और वो ग्रोथ को प्रभावित भी कर सकती है। इसके अलावा इनका और भी कई चीज़ें कहनी, रेवेन्यू और एम्प्लॉय की बात करें उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, यहाँ पे जो है बेहतर प्राइसिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है, थर्ड पार्टी जो कॉस्ट है वो उसमें कमी आ सकती है, जिससे कंपनी के जो मार्जिन है वो बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच ये राय यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर के इधर हमारे बाकी एक्सपर्ट भी काफ़ी सारे लोग बुलिश हो रहे हैं। 1700 तक के टारगेट बहुत ऊपर के भी नहीं है। अमित सर क्या सहमत हैं आईटी को लेकर के आप? यस सर, सर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंस सर इंडेक्स एकदम लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ और मैं थोड़ा करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इनकेस अगर कहीं कोई बड़ा फॉल आता है तो ये लेवल थोड़े से महंगे हो सकते हैं। लेना चाहिए इन्फोसिस को, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा 50-60 रुपए सस्ता मिले, 1511 के आसपास मिले तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट के लिए मैं सहमत हूँ। टारगेट के लिए सहमत है वो। अच्छा, एक बार जरा आप हर्ष के पास जाएं और एक जरा क्रिजैक दिखा दीजिएगा। क्रिजैक पे जो है अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और 305 310 के टारगेट जो दिए गए थे उनमें से एक टारगेट तो अचीव हुआ है। 304 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया इसने और 288 का स्टॉप लॉस था। 304.70 का जो है यहाँ पर लगाया तो 305 ऑलमोस्ट टच है। 310 के दूसरे टारगेट। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है कि मतलब 2-4 दिन के लिए टारगेट दिए जाते हैं, कार्यक्रम ख़त्म होते होते हो जाते हैं। तो 305 310 के टारगेट दिए गए थे। 310 के लिए अभी कॉल एक्टिव है, तो अभी 1 बजे प्रदीप जी दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे फिर एक बार कंफर्म भी कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हर्ष के पास चलते हैं और ऐसे ही थोड़े से और लंबे अवधि के लक्ष्य वाले शेयर जो है तलाशते हैं। हर्ष बताइए आखिरी कंपनी। जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखें हम तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 1675 प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए। इनका कहना है कि कंपनी ने डबल डिजिट, अगर आप इस सेगमेंट की बात करें तो सेमी प्रीमियम टू प्रीमियम ब्रांड्स में एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है और आगे भी जो स्थिति है वो बेहतर होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे महाराष्ट्र से जुड़ी जो नियमों को लेकर जो तमाम तरह की अनिश्चितताएं वो अभी भी बनी हुई हैं। यहाँ पर शुरुआती 6 महीने में यहाँ पे मजबूत ग्रोथ जो है मार्जिन्स में विस्तार देखने को मिला है और आने वाले 6 महीने में भी स्थिति बेहतर रह सकती है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कंपनी जो है नए सेगमेंट्स में स्केल अप करने की कोशिश करी तो आने वाले दिनों में कुछ नए सेगमेंट्स को लॉन्चिंग होती हुई दिख सकती है। जी, अब बात यहाँ पर वैसे आपने जो है ना, अगर आप नहीं चुनते ना यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो अफसोस होता। एक तो मौसम ऐसा चल रहा है और दूसरा बाजार नया हाई लगा रहा है। मौका भी है, दस्तूर भी, मौका भी है और दस्तूर भी है। अब अमित जी से पूछते हैं कि अब इस दस्तूर से वो सहमत है कि नहीं सहमत है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है 1675 का टारगेट। जी सर, इस मौके और दस्तूर में एग्जिट प्लान नहीं दिया गया है। मैं एग्जिट प्लान देता हूँ। 1297 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं और टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो 1297 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टारगेट से मैं सहमत हूँ। टारगेट से सहमत है। 1297 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए कि किसी कारणों से अगर गिरावट आती है तो एक एग्जिट रूट भी आपके पास रहे। ये बड़ी अच्छी रणनीति आपने बताई है। नशे में धुत नहीं होना है, घर तक पहुंचना है। तो ये अमित जी जो है ना घर तक पहुंचने का रास्ता बताते रहते हैं।